गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने हैं। आज हम नरेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस में भी आज हम नरेशन के बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। सिर्फ कुछ एक पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे आज हम, जो आपके एचएसएससी के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो क्लास को कंप्लीट देखना, नरेशन की एक एक प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इन्वर्टेड कोमास को हटाने के बाद क्या लगाते हैं हम? दैट लगाते हैं। सबको पता है इस बात का। इन्वर्टेड कोमास हटाने के बाद क्या लगता है? दैट लगता है। यहाँ पे ही सेड दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। अब दैट तो हर एक में है, अगर आप देख पा रहे होंगे। दैट तो हर एक में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। डन। उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था, सन 1 2 3। जो फर्स्ट है ना मेरे पास, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। जो सेकंड है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड है वो हमारे पास फर्स्ट में क्या क्या आता है मेरे पास? आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन में कौन आता है? सिर्फ यू आता है। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी और इट आता है। डन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? आई है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? ही है। सब में ही है। डन। एम गोइंग, ये जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो विल गलत हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेज नहीं आएगा, क्या आएगा? सेड दैट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आपको एक एक चीज देखते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताओ भाई जल्दी से, 5 मिनट 5 सेकंड का पॉज करते हैं और जल्दी से इसका आंसर दो। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। जो मैं पोज दे रही हूँ तो खुद से करने की कोशिश किया करो आप। यहाँ भी क्या बनेगा? शी सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब शी हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब ये माई भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे पास? हर। तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। देखो किस में है ये? शी सेड दैट शी फिनिश्ड, had says, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब she said that she had finished her work। सेम है। चलो थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ भी मैं आपको 5 सेकंड का पोज दे रही हूँ, जल्दी करो। चलो। रवि रवि said that I according to the Ravi is he will be change in wood। ये मैंने आपको बताया होगा। जो अपने ये हैं मॉडल्स, विल, वुड, शेल, शुड में, मे, माइट में, कैन, कुड में, ऐसे चेंज होंगे। तो ही वुड, ये देखो रवि सेड दैट, रवि सेड दैट, ये तो गलत हो गया। रवि सेड दैट, ये हेल्प्स आ गया, ये भी गलत। विल आ गया, ये भी गलत। अब यहाँ पे ये गलत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रवि सेड दैट ही वुड हेल्प यू की जगह क्या आ जाएगा? डन। इस तरीके से आपको ऑप्शंस उठाने हैं। बताओ ये चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट फिर 5 सेकंड पॉज है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? डू यू लाइक कॉफी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या, सॉरी सॉरी, अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि जब भी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में करना है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इफ और वेदर में। दैट वाले गलत हो जाएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा। डू यू लाइक कॉफी, तो सेम तो आएगा नहीं। ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड कॉफी, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। डन। अब आता है बेहतरीन क्वेश्चन। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सोनिया सेड आई हैव फिनिश्ड माई मील। हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड। सेड की जगह सेड दैट, सोनिया की जगह सोनिया। सोनिया सेड दैट, आई विल बी चेंज इन सोनिया मतलब शी। सोनिया सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर मील। सोनिया सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर मील। सोनिया सेड दैट माई मील, हर मील तो ठीक है जाएगा, ये भी गलत ये भी गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। क्या अब आपको बनाने आए बच्चे, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने अच्छे से कर लिया तो। ये बताओ, 5 सेकेंड पॉज, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। और लास्ट में कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, ये आपका एक टेस्ट है, चैप्टर कंप्लीट के बाद जो हम टेस्ट लेते हैं वही टेस्ट है। रिया सेड टू मी आई एम हैप्पी टू सी यू। रिया ने मुझसे कहा, अच्छा ये देखिए बात। हाँ, रिया सेड टू मी आई एम हैप्पी टू सी यू। सेड टू मी, टोल्ड में, रिया टोल्ड सब में है, मी दैट भी सब में है। आई विल बी चेंज इन शी। ओके, इसमें तो चेंज होगा नहीं, सेम पास्ट में तो चेंज होगा नहीं। अब वोज यहाँ भी है, वोज यहाँ भी है। अब गड़बड़ कहाँ है, मी और यू में। आई एम हैप्पी टू सी यू, क्या सेम आएगा, नहीं, क्या आएगा, रिया टोल्ड मी दैट, रिया ने मुझसे कहा कि वो मुझे देख के खुश थी। शी वॉज हैप्पी टू शी मी, या फिर वो मुझसे मिलके खुश थी। आया समझ में अब कैसे नरेशंस को चेंज करना है। नेक्स्ट 5 सेकेंड पॉज। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सारे के सारे आपके PYQ। बताओ भाई जल्दी से। चलो, टीचर सेड दैट द यूनिवर्सिटी विल चेंज इन वुड। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। टुमारो ऑल्सो चेंज द नेक्स्ट डे, यही बताया था कि कुछ एक तो याद रखो। द टीचर सेड दैट द यूनिवर्सिटी वुड भी, ये भी ठीक है, विल भी ये गलत है, और वुड भी ये भी हो सकता है, और विल भी ये भी गलत है। यहाँ पे सेम टुमारो था, यहाँ भी टुमारो है, तो ये भी गलत है। कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। भाई आपको बाय ऑप्शंस उठाना है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, लेकिन उसको अगर आप ऑप्शन से उठाना जानते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है, तो ऑप्शन से उठाना भी सीखो साथ में। ये बताओ भाई, ये क्या है, ये बताओ जल्दी से। 5 सेकेंड का पोज है, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, अब यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट एक याद है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेज होता है ना, मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास फ्यूचर है या प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी है, तो क्या नहीं बदलता, टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, सेज प्रेजेंट में है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे कोई टेंस नहीं बदला जाएगा। वेंट
गोज, हाँ गोज तो आएगा ना, ही होगा, सॉरी गो। तो मेरे पास क्या क्या आया, इन दोनों में से या तो ये होगा या ये होगा। राहुल सेज दैट, यहाँ पे सेड सेड हो गया, ये भी गलत। तो राहुल सेज दैट ही गोज टू द जिम डेली, वो डेली जिम जाता है। आया भाई समझ में? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब क्वेश्चन है ना यहाँ पे, क्वेश्चन है तो क्या लगेगा, या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। ठीक है, आर यू फीलिंग फाइन, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो? तो यस और नो में आंसर करना है। ने पूछा, रिया आस्क्ड मी, रिया टोल्ड मी, रिया आस्क्ड हर, ये तो गलत हो जाएगा, उसने मेरे से पूछा ना। रिया आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन, ये हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद टोल्ड मी तो आएगा नहीं, पूछा है तो आस्क में चेंज होगा। आई वॉज फीलिंग फाइन, और रिया आस्क मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन। अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो वो बता रही है कि रिया ने मेरे से पूछा क्या मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, रिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन, क्या मैं अच्छा फील कर रही हूँ, ऐसा मेरे से पूछा था। चलो ये बताओ। अच्छा ये चीजें याद रखना, सेज है, प्रेजेंट है, नेवर चेंज, ये चीजें याद रखनी है। सेज है, सब में अच्छी बात है। विल गलत, वॉज गलत, मे गलत, ऑप्शन ए करेक्ट। हरीश सेज देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल, इज इट करेक्ट? जल्दी से बताओ भाई, चीजें समझ आई, समझ आ रहा है कंसेप्ट? नेक्स्ट बताओ। जल्दी बताओ। टीना सेड दैट द सर्वेंट माइट कम द नेक्स्ट डे। ओके, यहाँ पे अगर आपको समझ आ रहा ना, तो ये क्या बना के दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच उसने बना के दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच फिर क्या थी वो बताओ, हमें डायरेक्ट फाइंड करनी है। माइट किससे बना होगा, मे से बना होगा, तो विल गलत, विल गलत, ये दो चीज तो गलत हो गई। अच्छा, द नेक्स्ट डे किससे बना होगा, टोमारो से, इतना तो तुम्हें पता है ना कि टोमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। और यहाँ पे क्या है, टुडे, टुडे तो चेंज ही नहीं होगा अभी, तो यहाँ पे ये चेंज होगा। तो टीना सेड द सर्वेंट मे कम टुमारो, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये मेरे पास क्या है, इसकी डायरेक्ट स्पीच थी, और जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास बना। डन, नेक्स्ट बताओ। अब की बार थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये वाली चीज पीछे लिखी हुई है और ये वाली इन्वर्टेड कोमास वाली चीज आगे लिखी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बनाना है जैसे बनता है। बताओ। एक सेकंड का पोज देंगे आपको, जल्द से क्वेश्चन को सोल्व करो भाई, फिर करवाते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें होगा क्या। आई हैव बीन, आई हैव बीन टू हैदराबाद, विष्णु टेल, विष्णु टेल मी। अब यहाँ पे टेल क्या है, यहाँ पे टेल है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। यही तो पढ़ा है हमने कि जब भी प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, वो हमारे पास क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज नहीं होगा तो मेरे पास टोल्ड तो बनेगा नहीं, है ना। पर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे टेल को काट के टोल्ड कर लो, टोल्ड कर लो, क्योंकि ये वाली चीज फिर चेंज करनी पड़ेगी,
ये तो किसी ना किसी में चेंज होगा ना। क्लास ले 2 मिनट रुक जाओ। आई हैव बीन टू हैदराबाद, विष्णु यहाँ पे टोल्ड कर लो, विष्णु टोल्ड मी दैट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, हैव बीन में चेंज नहीं होगा, हैज में चेंज नहीं होगा, किस में हो जाएगा, हैज बीन में चेंज हो जाएगा। ये बताओ भाई जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। डोनी डोनी सेड आई कैन स्विम फास्ट, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। हेड में नहीं होगा, विल में नहीं होगा, कुड में होगा। उसके बाद सेड दैट, ओके। शी कुड नोट, अच्छा नोट तो है ही नहीं कहीं पे, जब नोट नहीं है तो नोट क्यों लेंगे हम, नोट नहीं है तो नोट क्यों लेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, डोनी सेड दैट शी कुड स्विम द फास्ट। डन। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू सेक्शन हिज लीव, the clerk requested the manager section the leave। समझ नहीं आया, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर, ये इनडायरेक्ट बना रखा है, तो इसमें पास्ट का तो कुछ है ही नहीं। सेक्शन, क्वेश्चन चेक करूँ एक बार। एक सेकेंड भाई। यहाँ पे ऐसा कर लो, जब भी आपको रिक्वेस्ट मिले ना, रिक्वेस्ट मिलेगी तो इन्फॉर्मेशन तो वो है नहीं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, उसने एक रिक्वेस्ट मैनर में बोला है कि मेरी लीव सेक्शन कर दो, मुझे लीव चाहिए, तो डू यू सेक्शन लीव, तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो नॉर्मली उससे बात कर रहा है। ये भी गलत हो जाएगा। द क्लर्क सेड टू द मैनेजर प्लीज सेक्शन माई लीव, सेड टू द मैनेजर सेक्शन लीव। अब हम अपने से बड़े को एज ए डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, तो मेरे पास उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको विनती कर लूं कि मेरी सेक्शन कर दो लीव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। दे सेड वी विल कम होम दिस इवनिंग, तो विल वुड में चेंज हो जाएगा ना, तो ये तीनों वुड हैं। अच्छा, दे सेड दैट, दे सेड दैट, दे सेड दैट, यहां तक भी ठीक है। वुड कम बी कमिंग, ये क्या है, ये तो गलत हो गया। अब बचाइए, वुड बी कमिंग और वुड कम होम दैट इवनिंग, ए इज करेक्ट। आईएनजी का तो कोई है ही नहीं खेल यहाँ पे, ठीक है ना। दे सेड दैट दे वुड कम होम दैट इवनिंग, यहाँ पे कमिंग कर रखा ना, तो ये ऐसे तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ वुड चेंज होगा, है ना। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो। सी सेड ओपन द डोर, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। जल्दी से बताओ, इसका मैंने आपको क्या बताया था, 2+v1 की फॉर्म बताई थी, किस किस को याद अभी ये क्वेश्चन, किस किस को ये क्वेश्चन याद है, जिसको याद होगा वो तो कर लेगा। अब इसका ऑप्शन आंसर मैंने नीचे दे भी रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन फिर भी आप ट्राई करना। 2+v1 मैंने करके बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में 2+v1 आता है, ठीक है। तो चोल्ड में, क्योंकि सैड तो चेंज होगा, सैड चेंज होगा किसमें, चोल्ड में टोल्ड में टू ओपन द डोर, ये डायरेक्ट लिखी जाती है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिखा करो कि मैम हाँ हमें पसंद आया और हमें ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।